Welcome back dear students. Today our topic is classification of soils. पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉइल एज ए रिसोर्स बताया था और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में अगर हम देखेंगे कि कैसे हम सॉइल्स को क्लासीफाई करते हैं, हमारे पास बहुत सारे किस्म की सॉइल्स होते हैं, जैसे अलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, एरिड सॉइल है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ सॉइल्स हमारे पास है, लेटरेट सॉइल्स है। तो इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो अगर हम देखेंगे सॉइल जो है ये क्लासीफाई होती है ऑन द वे, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ये ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी सॉइल जो है इनको अलग अलग कैटेगरीज में लाया जाता है। तो ये वेरी क्यों होता है, टेक्सचर्स, कलर, ये सारी चीज़ें वेरी क्यों होती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास जो वेरिड टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, चाहे इंडिया में है या एल्सवायर इन द वर्ल्ड, ये ड्यू टू द वेरिड रिलीफ फीचर्स है। हमारे पास रिलीफ फीचर्स जो है वो वेरिड होते हैं, जैसे कहीं पे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, अलग अलग लैंड फार्म्स हमारे पास है। क्लाइमेट्स हमारे पास अलग अलग है, कहीं पे 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो कहीं पे -43 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से वेजिटेशन कवर हमारा अलग अलग होता है। बहुत किस्मों के हमारे पास vegetation cover है। we have got 47,000 of species of trees, different species of trees। तो उसकी वजह से ये सॉइल्स जो है ये वेरीड होते हैं, इनकी टाइप जो है बहुत सारी किस्मों के ये सॉइल्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हम इंडिया में सॉइल्स पाए जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि इंडिया की सॉइल्स भी जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, या ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वायर इट इज़ फार्मड या इट इज़ फाउंड, तो उस हिसाब से हम सॉइल्स को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इंडिया में हम देखते हैं वो अलुवियल सॉइल। तो आज की वीडियो में हम अलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। अलुवियल सॉइल जो है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है और इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल जो है ये पाई जाती है। अगर हम देखेंगे रफली, यहाँ पे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे अलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं। ये अलुवियल सॉइल जो है इंडिया में, पर्टिकुलरली जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे 3 रिवर्स के वजह से बने हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इन सबों की वजह से ये अलुवियल सॉइल्स बने हैं। यहाँ पे अलुवियल सॉइल्स बनते कैसे हैं, आपको पता है कि दरिया जब बहता है अपने साथ हायर रीचेस से वो इरोजन करके लाता है और वही मटेरियल वो लोअर एरियाज में डिपॉजिट करता है। तो सेम इसी तरीके से चाहे इंडस हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो और उसकी उनकी ट्रिब्यूटरीज हो, ये जब हिमालयाज से डिसेंड करते हैं तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल इरोड करके ये लाते हैं और फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में जब ये प्लेन में पहुंच जाते हैं तो इसकी स्पीड, रिवर्स की स्पीड कम हो जाती है, तो ये अपना मटेरियल जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं। तो इन्हीं की वजह से, इन्हीं 3 रिवर्स के इंटरप्ले की वजह से हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। इसके अलावा जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, हालांकि यहाँ पे नैरो स्ट्रेच ऑफ अलुवियल प्लेन्स है, लेकिन ये किन से बना है, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारे रिवर जो है, पेनिनसुलर रिवर जो है, जो यहाँ से डिसेंड होते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये जब डेल्टाज बनाते हैं, वहाँ पे डेल्टा पे आके ये सारा अपना मटेरियल जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी आप देखते हैं कि यहाँ पे नैरो स्ट्रेच ऑफ अलुवियल प्लेन्स है। ये अलुवियल प्लेन्स जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और इनके कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए अगर हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये डेंसली पॉपुलेटेड भी है और इंटेंसली कल्टीवेटेड एरिया भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है और अब यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और नावा डेज यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप भी यहीं पे होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है और हमारे जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वह यहाँ पे ही ईजियर हो जाता है। इसलिए इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे सेटअप की गई है, तो इस सॉइल पे बहुत ज़्यादा दबाव भी पाया जाता है। तो ये अलुवियल सॉइल जो है, अगर हम देखेंगे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में भी है, गुजरात में भी ये एक्सटेंड की जाती हैं। मतलब गुजरात में भी कुछ हद तक अलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं।
तो ये सारा एरिया जो है यहाँ पे हमारे अलूवियल सॉइल्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये वाला इलाका जो है ये इंटेंसली कल्टिवेटेड है। इसके अलावा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हम देखते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा जो है, वहाँ पे ये स्ट्रेच ऑफ सॉइल पाई जाती है। ये सॉइल्स जो है ये कोरस होते हैं, थोड़े बारीक बारीक इसके जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बारीक बारीक होते हैं, और ये सॉइल्स जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और इसमें ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, आर्टिफिशियल फर्टिलिटी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सॉइल्स जो है इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें होता है, इसलिए ये सॉइल जो है चाहे राइस हो, वीट हो, शुगर केन हो, इस किस्म की कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल जो है आइडियल मानी जाती है, और इस किस्म की सॉइल जो है ये कल्टीवेशन जो है वो इसमें की जाती है। ये अलूवियल सॉइल जो है इसकी भी दो किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। एक तो होता है बंगर और दूसरा होता है खदर। बंगर अलूवियम जो है वो पुराना जो होता है, और अलूवियल खदर अलूवियल जो है वो जो हर साल अपने साथ रिवर्स जो नया नया मटेरियल लाते हैं उनको हम खदर अलूवियम कहते हैं, और ओल्डर अलूवियम को हम बंगर अलूवियम कहते हैं। तो ये सॉइल जो है ये बहुत ही ज़्यादा, इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया वीट, राइस और शुगर केन की कल्टीवेशन इसमें होती है, इसके अलावा बहुत सारे सीरियल और पल्सेस की भी इसमें कल्टीवेशन होती है। ये सॉइल्स जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा दबाव में, इसी सॉइल पर सबसे ज़्यादा दबाव जो है हमारे जो फूड ग्रेन्स है, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन 1.34 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए इस सॉइल पर बहुत ज़्यादा दबाव है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये क्लासिफिकेशन जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी है। अलूवियल सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और ये जो सॉइल के ग्रेन्स होते हैं, जैसे मैंने पार्टिकल्स इसके बड़े हैं, इसके लिए इसीलिए इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी एंड सॉइल पार्टिकल साइज, इसलिए इसको अलूवियल सॉइल कहा जाता है। दूसरा जो है ब्लैक सॉइल, एक खत्म हो गई है मेरे मार्कर की, तो ब्लैक सॉइल जो है नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये सॉइल की क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो ये ब्लैक सॉइल जो है ये इसको रिगर सॉइल भी कहा जाता है। ये सॉइल जो है आइडियल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और इसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। ये It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil। क्योंकि parent rock जो है ये, पहले मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, सौराष्ट्र, इन इलाकों में ये सॉइल पाई जाती है। और ये वाले इलाके जो हैं ये कौन से हैं, प्लेटू। और 9th में आपने पढ़ा है प्लेटू जो है ये इग्नियस रॉक्स से बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना है, इसीलिए इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है इग्नियस रॉक्स की वजह से। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पेरेंट रॉक इसका इग्नियस है, और इसके बाद जो दूसरा इसने दिया है इसकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रॉक मटेरियल और क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, बारिशें भी बहुत ज़्यादा ड्यू टू मानसून यहाँ पे पड़ती हैं, तो इसलिए ये सॉइल यहाँ पे फार्म हुई है, यहाँ पे डक एंड ट्रैप्स में, ठीक है, डक एंड ट्रैप में ये सॉइल जो है ये फॉर्म हुई है। तो ये सॉइल जो है इसमें लावा फ्लो बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मैंने पहले ही बताया, इस इलाके में ये मालवा प्लेटू में या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये सॉइल जो है पाई जाती है। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी वैली जो है वहाँ पे भी ये सॉइल पाई जाती है। ये सॉइल जो है इसका पार्टिकल साइज जो है वो बहुत फाइन होता है, जैसे हमने ओलिवियल में देखा इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो ये क्लेई जैसे, मिट्टी जैसे होती है ना, तो ये क्लेई ज़्यादा होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है वो है मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी। इसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है, मतलब जब इसमें बारिशें पड़ती हैं तो ये मॉइस्चर को जल्दी बाहर नहीं जाने देता है। जब टेम्परेचर इस पर बढ़ता है तो मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देता है, और जब इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसीलिए इस सॉइल में जब प्री मानसून शावर, जब अप्रैल मई में शावर्स पड़ते हैं यहाँ पे, तो उसी टाइम पे इसको टिल करना पड़ता है, यानी इसमें हल चलाना पड़ता है, इसको तैयार करना पड़ता है कल्टीवेशन के लिए। क्योंकि जब इसमें ज़्यादा बारिशें पड़ेगी तो ये
स्टिकी हो जाता है ये, फिर इसमें मैंने आपको कहा इसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मड़ सी बन जाती है जो चिपक जाती है, फिर इसमें कल्टीवेशन करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सॉइल्स जो है ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसे, इसमें क्रैक्स भी डेवलप होते हैं। और इस सॉइल को हमें कल्टीवेट करने के लिए ये याद रखना है कि जब प्री मानसून शावर्स होते हैं तो इसको हमें उस वक्त ही टेल करना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही अलूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल्स के बारे में आज की वीडियो में हमने पढ़ा। तो आने वाली वीडियो में हम बाकी जो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।